तो दोस्तों जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ दैट नेटफ्लिक्स इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो एंथोलॉजी कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, बूस्ट करता है। बहुत अच्छी 2-3 एंथोलॉजी सीरीज़ लाने के बाद नेटफ्लिक्स इज फाइनली ब्रॉट अस एन एंथोलॉजी फिल्म इन शेप ऑफ अनकही कहानियाँ, जो आज प्रीमियर हो चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर। इट्स अ 2 आवर्स फिल्म, तो 40 मिनट्स की यहाँ पर 3 स्टोरीज होने वाली हैं। और 3 स्टोरीज की बात करूँ, उन्हें डायरेक्ट किया है 3 रिनॉन्ड डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। अश्विनी अय्यर तिवारी, द डायरेक्टर बिहाइंड मूवीज लाइक पंगा, बरेली की बर्फी, एंड अभिषेक चौबे, द मैन बिहाइंड मूवीज लाइक उड़ता पंजाब, इश्किया, डेढ़ इश्किया। साकेत चौधरी, द मैन बिहाइंड हिंदी मीडियम, प्यार के साइड इफेक्ट्स, शादी के साइड इफेक्ट्स। तो जब इतने बड़े बड़े राइटर्स, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स साथ में अगर कुछ एंथोलॉजी कंटेंट हमारे सामने लेकर आती हैं तो वो हमेशा ही स्पेशल होता है। सो गाइस, कैसी है अनकही कहानियाँ, आपको देखनी चाहिए या नहीं, और क्या वाकई इसके टाइटल के साथ जस्टिस हो पाता है कि अनकही कहानियाँ ही हैं वो, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट गिविंग एनी स्पॉइलर इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस, तीनों ही स्टोरीज के अंदर काफ़ी सारे कॉमन फैक्टर्स हैं और एक ही वाइब तीनों में से आपको देखने को मिलती है, जिस कारण आपको ये लगता है कि तीनों ही स्टोरीज को किसी एक डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट किया है विद सेम फ्रेम ऑफ माइंड, विद सेम इंटेंसिटी, सेम इमोशंस, जिस कारण सबसे ज़्यादा स्पेशल बन जाती है ये वाली फिल्म मेरे लिए। तीनों ही कहानी आपस में बहुत अलग हैं एंड यस, इस अनकही कहानियाँ, मतलब एक कैरेक्टर है जो आपके आसपास रहता है घर के, और वो इतना अकेला है कि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है। जैसे बाकी लोग गुजर रहे हैं वो भी गुजर रहा है हमारे सामने से, बट वो अंदर से इतना खाली है कि वो एक पुतले से बात करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो पुतले को अपना दिल दे बैठता है क्योंकि उसके अलावा इतने बड़े शहर में उसका दूसरा कोई नहीं है। अब एक औरत है दूसरी स्टोरी के अंदर जिसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जब उसे ये बात पता लगती है और वो स्टॉक करती है अपने पति को सोशल मीडिया के ऊपर, देन शी केम टू नो कि जिस लड़की से या जिस औरत से उसके पति का अफेयर चल रहा है वो उसके पति को ढूंढ निकालती है सोशल मीडिया से। फिर उससे मिलकर बात करती है और दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न कि ऐसा क्यों किया हमारे पार्टनर से, ऐसी क्या कमी रह गई थी, क्योंकि ऐसे स्टेप लेने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होते हैं। ऐसा आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा। दिस इज़ द फ्रेश मोस्ट आइडिया आई हैव एवर सीन एज फार एज रिलेशनशिप ड्रामा इज कंसर्न। मतलब इस एंगल से कोई नहीं सोचता, सिर्फ यहाँ तक दिखाते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो हमारी नज़रों में बुरे बन जाते हैं। तो ये सब कंटेंट से थोड़ा सा हट के काम किया है यहाँ पर, तो इस तरह का कंटेंट है। बट येस, द कॉमन एंड द नेगेटिव थिंग अबाउट ऑल द स्टोरीज, ऑल द 3 स्टोरीज इज प्रॉपर क्लासिक कंटेंट। तो मासिस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। लाइक अगर आपको एक्शन बहुत पसंद है, आपको प्रॉपर बॉलीवुड मसाला पसंद है, तब आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आने वाला। बट इफ़ यू लव ड्रामा और आपको इमोशंस कनेक्ट करना अच्छा लगता है स्टोरीज के साथ, और आपको जब रोना आता है तो आप रोते हो, जब आपको हंसना आता है तो आप हंसते हो, अगर आपको इस तरह कंटेंट पसंद है देन अनकही कहानियाँ इज डेफिनेटली फॉर यू। प्रॉपर क्लासिक कंटेंट है यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े मासी डायलॉग्स नहीं आपको सुनने को मिलेंगे, कोई हीरोइक बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पर। इट्स जस्ट अ रेगुलर स्टोरी विद द प्रैक्टिकल लॉजिकल डायलॉग्स। उसी फील और उसी वाइब के साथ तीनों स्टोरीज को बनाया गया है, जिस कारण आपको लगता है कि किसी एक ही डायरेक्टर ने इसे डायरेक्ट किया है। सो गाइस, अनकही कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू। अगर आप क्लासिक कंटेंट पसंद है आपको तो आप इसे जरूर देखिएगा। बट यस, तीनों स्टोरीज में से ऑफकोर्स तीनों सेम लेवल पर नहीं है, ऊपर नीचे हैं। और अगर मैं अपनी फेवरेट स्टोरी की बात करूँ देन दैट इज ऑफ अश्विनी अय्यर तिवारीज वन, जिसके अंदर अभिषेक बनर्जी है, द फर्स्ट वन, जहाँ अभिषेक बनर्जी को पुतले से प्यार हो जाता है, वो वाली स्टोरी की बात मैं कर रहा था। सो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोरी फॉर मी, स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज जो वहाँ पर है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और स्टोरी को जिस तरह से डायरेक्ट किया गया है वो आपको बांध कर रखती है 40 मिनट तक। और अगर बात परफॉर्मेंसेस की करें, सो ईच एंड एवरी एक्टर एंड एक्ट्रेस सबने काम बहुत अच्छा किया है। फिर हो चाहे अभिषेक बनर्जी हो, जोया हुसैन, कुणाल कपूर, निखिल द्विवेदी, रिंकू राजगुरु, एक एक बंदा एक एक जगह पर सेट बैठता है। तो मुझे परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया लगी। डायरेक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यस, द लास्ट वन स्टोरी डायरेक्टेड बाय साकेत चौधरी, उसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, बट यस इतनी बड़ी नहीं कि आप उसे इग्नोर ना कर सको। सो ओवरऑल डायरेक्शन वाइज भी सब कुछ बहुत बढ़िया लगा मुझे। सो गाइस, एज पर माय लास्ट वर्ड, अनकही कहानियाँ इज अ मस्ट वॉच फॉर द क्लासेस। तो अगर आपको इमोशनल ड्रामा पसंद है, आपको रिलेशनशिप ड्रामा पसंद है, तो आपके लिए ये तीनों स्टोरीज बहुत बढ़िया होने वाली हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। और अगर आप देख चुके हो अनकही कहानियाँ तो मुझे बताइएगा कि आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देखने के बाद बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो गाइस, इसी तरह की वीडियोस के लिए, लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ के लिए, वेब सीरीज रिव्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फिलहाल यही था, मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।